द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नेशनल चैनल पर बैठकर नबी पाक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना नुपुर शर्मा को भारी पड़ चुका है। अब जेल जाना तय हो चुका है, क्योंकि पूरे देश भर में नबी पाक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जगह अब एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस पूरी तफसील के साथ नुपुर शर्मा को ढूंढ रही है, लेकिन इन सब के बीच नेशनल चैनल पर डंके की चोट पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा अब अंडरग्राउंड हो गई है। न किसी टीवी डिबेट में नजर आ रही है, न नजर आ रही है फेसबुक पर, न ट्विटर पर कोई जवाब दे रही है, यानी पूरी तरीके से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं नुपुर शर्मा की, क्योंकि तब तो उन्होंने सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ, नबी पाक के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दूंगी, उसके बाद मुझे हिंदूवादी नेता के तौर पर, महिला नेता के तौर पर मुझे प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन यही दाव उन पर उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि अब पुलिस उन्हें बहुत तफसील के साथ ढूंढ रही है। पूरी हर जगह उन्हें तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वजह यह कि उन्होंने नबी पाक के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। नेशनल चैनल पर बैठकर वो कुछ भी बोले जा रही थी, ये तमाम चीजें हो रही थी, और इसी को अब लेकर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले एएनआई की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एएनआई ने खबर छापी और लिखा है, भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ रजा एकेडमी और सुन्नी बरेलवी संगठन की तरफ से महाराष्ट्र में 295A, 153A और 505B के तहत मामला दर्ज किया है। नबी पाक के खिलाफ नेशनल चैनल पर अभद्र टिप्पणी करने पर यह कार्रवाई की गई है। यानी कि यह मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और लगातार जो कह रही थी कि तमाम लोग मेरे खिलाफ चीजें निकाल रहे हैं, भाई संपादित की गई यानी एडिटेड की गई है, बहुत बुरी तरीके से एडिट करके और उसको डाला गया है। तमाम चीजें जो कह रही थी नुपुर शर्मा, अब वो कहीं नजर नहीं आ रही, वो बता ही नहीं पा रही एडिटेड की गई थी, और उन्होंने खुद बोला था। वो बात अलग है कि चैनल ने भी उनका साथ दिया और बाकायदा उस वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा उनको। टाइम्स नाउ ने पूरी की पूरी वीडियो को प्राइवेट कर दिया। लेकिन इन सब के इतर अब परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। रजा एकेडमी की तरफ से, सुन्नी बरेलवी संगठन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई, और उसके बाद अलग अलग जगह इसी तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है। लाइव लॉ ने भी यही खबर लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे नुपुर शर्मा ने नेशनल चैनल पर नबी पाक के खिलाफ जब अभद्र टिप्पणी की, बदतमीजी शब्दों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद अब गुस्सा और नाराजगी मुस्लिम समुदाय में देखने को मिल रही है। और इसी के आधार पर लाइव लॉ ने लिखा है कि किस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पेशा सा बन चुका है, धंधा बन चुका है। उनको लगा, नुपुर को लगा कि अब इससे 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। आप सोचिए, हमारे ईश्वर को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही मुसलमानों के साथ भी है। ये नाराजगी इसलिए क्योंकि नबी पाक अगर खुदा के बाद दूसरा नंबर किसी का आता है, वो नबी पाक का आता है। उन्हें पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है, उनके बारे में सुना नहीं जाता। आप लोग ये सोच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये सोचते हैं, जैसे नुपुर शर्मा जैसे, वो ज्ञान वापी पर कुछ नहीं बोल पा रहे मुसलमान, कुतुब मीनार को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, मस्जिद की खुदाई का जिक्र किया जा रहा है, हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं। जब वो कुछ नहीं कह रहे तो नबी पाक के खिलाफ भी कुछ भी बोल दिया जाए। मुसलमान कुछ भी सुन लेगा और सह लेगा। मुसलमान मस्जिदों की खुदाई की बात सुन लेगा, ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में सुन लेगा, कुतुब मीनार के बारे में सुन लेगा, ताजमहल के बारे में सुन लेगा, टीपू सुल्तान की मस्जिद की खुदाई के बारे में सुन लेगा, जामा मस्जिद की खुदाई के बारे में सुन लेगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं सुन सकता तो अपने ईश्वर के बारे में, अपने खुदा के बारे में, नबी पाक के बारे में, और यही काम करने की कोशिश नुपुर शर्मा ने की थी। भारतीय जनता पार्टी की इन प्रवक्ता के पास तर्क नहीं बचते हैं, तो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम्स नाउ की इस डिबेट के दौरान जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, वो लगातार आपने देखी होंगी, किस तरीके से नबी पाक के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और इसी को मुद्दा बनाकर अब अलग अलग जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। समीउल्लाह खान ने लिखा है कि अच्छी खबर है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जहर उगलने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ रजा एकेडमी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसकी मुहिम चलनी चाहिए, कहा है #अरेस्ट नुपुर शर्मा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो 2 दिन पहले टीवी डिबेट के दौरान दावे के साथ और डंके की चोट पर इस खुमारी में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा, यह दावा ठोक रही थी और अभद्र टिप्पणी कर रही थी नबी पाक के खिलाफ। लेकिन अब वो नजर नहीं आ रही है, वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुकी है। उन्होंने तमाम पत्रकारों पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनकी वीडियो को एडिटेड करके ट्विटर पर डाला है। लेकिन जब वो ये सब कर रही थी, ये बात वो भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पलटने की कोशिश की थी कि एक पत्रकार है जुबीर, उनके खिलाफ, मोहम्मद जुबीर के खिलाफ कहा कि वो लगातार ये काम कर रहे हैं और उनके परिवार पर, उन पर, किसी पर भी हमला हो सकता है।
वो अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही थी। वही नुपुर शर्मा जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर नबी पाक के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही थी। इनको आदत पड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आदत पड़ चुकी है मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोलने की। नुपुर शर्मा भी उसमें शामिल होना चाहती थी। उनको लगा कि जहर उगलना मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, यह पुराना हो चुका है, कुछ नया किया जाता है और यही नया करना उन पर भारी पड़ गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है और महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में। हैदराबाद में भी एआईएमआईएम की तरफ से पुलिस कमिश्नर को तहरीर दे दी गई है। कहा गया है कि देखिए, ये इस तरीके से जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, नबी पाक के खिलाफ हम कुछ सुन नहीं सकते। क्योंकि इनको क्या लगा, आपको बताते हैं। दरअसल इन सबको यह लगने लगा है कि ज्ञानवापी पर अगर मस्जिद की खुदाई हो रही थी तो क्या कहा था मद्दी साहब ने? मद्दी साहब ने कहा कोई टीवी डिबेट में नहीं बोलेगा, सड़क पर उतरेगा नहीं, किसी भी तरह का कमेंट नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे नहीं बोलेगा, ट्विटर हैंडल पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं लिखेगा, सड़क पर उतरेगा नहीं और डिबेट में नहीं जाएगा, और डिबेट में जाएगा भी तो इस मुद्दे पर ज्यादा बोलेगा नहीं। हमें कोर्ट पर भरोसा है। हिंदुवादी संगठन चीख रहे, चिल्ला रहे थे। इनको लगा भाई ऐसा करने से तो क्या होता है, ये तो मुसलमान डरे हुए, तो इनको और डराया जाए, इन्हें और परेशान किया जाए। नुपुर शर्मा इसी मानसिकता के साथ टाइम्स नाउ चैनल के उस डिबेट में गई थी और जब उन पर तर्क खत्म हो चुके थे तो उन्होंने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया आप सुन भी चुके हैं। सोचिए कैसी मानसिकता है, लेकिन यही भारी पड़ गया है। अब बचने वाली नहीं है नुपुर शर्मा, क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है तब से नजर कहीं नहीं आ रही, कोई टीवी डिबेट में नजर नहीं आती, सोशल मीडिया पर जवाब नहीं दे रही। पहली शुरुआत में तो पूरी तरीके से तत्पर नजर आएंगी। राणा अयूब जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ कुछ बोला जाए, जुबीर पर पूरा मामला डाल दिया जाए कि कैसे उन्होंने एडिट करके पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, ट्विटर पर डाल दी, लेकिन वो दाव भी चल नहीं पाया। अब एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि झूठ कितना ही आप छिपाने की कोशिश करें, झूठ झूठ रहता है। मुसलमानों ने भी बता दिया है वो शांत बहुत दिनों तक रह सकते हैं, कोर्ट पर उन्हें भरोसा है, इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम मामले, चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे हमारी बाबरी मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे कुतुब मीनार को खोदने की बात कर रहे हो, ताजमहल को तोड़ने की बात कर रहे हो, ये तमाम चीजें हम सह लेंगे, क्योंकि ये सारा काम कोर्ट तय करेगा क्या होना है। लेकिन एक चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वही काम नुपुर शर्मा ने किया है। फिर हमें दोहराना चाहता हूं, मैं एक हिंदू होने के नाते अपने देवी देवताओं के बारे में गंदा नहीं सुन सकता हूं बिल्कुल भी, और ना ही किसी के बारे में बोलूंगा, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, उनके धर्म के खिलाफ, उनके भगवान के खिलाफ, खुदा के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, और ना मैं खुद बर्दाश्त कर पाऊंगा कोई बोलेगा। तो सोचिए, जब ज्ञानवापी पर एक पूरी की पूरी डिबेट चल रही थी, शिवलिंग है, फवारा है, इस बात को तय करने के लिए डिबेट बुलाई गई थी, ना मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई टिप्पणी की गई थी हिंदू देवी देवताओं पर, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, नुपुर शर्मा ने इस शब्दावली का इस्तेमाल नबी पाक के खिलाफ किया। ये इसी मानसिकता के साथ आई थी, और यही जब वो डंके की चोट पर बोल रही थी ना, लग रहा था कि डर नहीं रही है, अब दिखाई नहीं दे रही है। हर तरह का दाव पेच उनका फेल हो चुका है, धड़ाधड़ हो रही है एफआईआर, और कभी भी गिरफ्तार हो सकती है नुपुर शर्मा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।